भूतिया अलमारी। पटना शहर में किराए के मकान में एक शिक्षक रहते थे। उनका नाम अमर था। स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। एक बार उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, चूँकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी से अंदर आ रही थी। इस भयानक घटना से अमर बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अमर थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब परलौकिक घटनाएं देखकर अमर की चीख निकल गई। अमर दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अमर के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सबों ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अमर के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं उस हवेली का मालिक बहुत
क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अमर के मांगने पर उन्होंने वह अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई।